क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। डेफिनेशन। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा या संक्षिप्त करना। समास हम क्यों करते हैं हिंदी ग्रामर में? समास की उपयोगिता जब होती है जब हमें किसी चीज को विस्तार से ना लिखकर संक्षिप्त रूप में या छोटे रूप में लिखना होता है। एक शब्द में बहुत से बड़े वाक्य को पूरा करना होता है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा है कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है छोटा या संक्षिप्त रूप। इसमें दो या दो से अधिक नए शब्द जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसका अर्थ भी कैसा होता है? नवीन होता है और सार्थक होता है। तो हर एक शब्द का सार्थक शब्द ही जो है यूजफुल होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे समास के भेद। समास के वैसे तो 6 भेद होते हैं। पहला जो भेद है उसमें है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव में सबसे सामान्य बात तो यह है कि ये समास का ही पहला पद यहाँ पर देखेंगे। जो पहला पद होता है, पहला पद का मतलब है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यथा और ये संभव। तो ये जो संभव लिखा हुआ है ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, लेकिन इन दोनों शब्दों में आप देखेंगे जो यथा शब्द है इसको हम अव्यय रखेंगे, यानी कि इसका जो पहला पद है या प्रधान पद। समास में हमेशा ये जो पद होता है इसको पूर्व पद या पहला पद कहेंगे। जो आपका बाद में शब्द होता है उसको हम उत्तर पद कहेंगे। तो इसमें आप देखेंगे जो पहला पद होता है वो व्यय नहीं होता है। व्यय का मतलब हम उसको यथावत रखते हैं, जैसे का तैसा। जैसे कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब इसमें हमने यथा तो सेम रखा, लेकिन यहाँ पर शक्ति की जगह संभव शब्द बदल दिया। यहाँ पर यथा समान है और शक्ति की जगह पर क्या आ गया? क्या आ गया? संभव। संभव। तो यहाँ पर इसका अर्थ बदल गया, जैसा संभव हो, यानी कि जो भी पॉसिबल हो सके। आमरण। अब यहाँ पर आमरण की जगह पर हम आजन्म भी ले सकते हैं। इस तरह से आजन्म ले सकते हैं। आमरण। आमरण का मतलब होता है मरण पर्यंत और आजन्म का मतलब होता है जन्म पर्यंत, जब तक जीवन है तब तक। यहाँ पर है भर पेट, पेट भरकर। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे अव्ययी भाव के बहुत ही सटीक और बहुत ही उपयोगी उदाहरण है। दूसरा है हाथों हाथ। हमेशा आपने देखा होगा घर घर, प्रतिदिन, हाथों हाथ, ऐसे शब्द है जो हमारे अव्ययी भाव में ही आते हैं। अब ये हाथों हाथ में आप देखेंगे हाथ ही हाथ। यहाँ पर है बा कायदा। ये बा शब्द नहीं बदलेगा, कायदा बदल जाएगा। कायदा की जगह दूसरा शब्द भी आ सकता है। तो बा कायदा का मतलब होता है कायदे के अनुसार या जो नियम है उसके अनुसार। इसका अर्थ यही बनेगा। दूसरा है घर घर। घर घर का मतलब होता है हर घर, प्रत्येक घर। इसको हम यहाँ पर कहेंगे भरसक। भरसक का मतलब है पूरी शक्ति के अनुसार। आप लोगों से कहते हैं कि आप भरसक प्रयास कीजिए, तो भरसक का तात्पर्य क्या हुआ? यहाँ पर पूरी शक्ति के अनुसार। अब आपको मैं ये बता रही थी, इसमें एक बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई कि मैम अव्यय क्या होता है, तो मैं आपको अव्यय का अर्थ समझाती हूँ। आ प्लस व्यय। अगर आप इसको यहाँ तोड़ दें तो आ प्लस व्यय। व्यय का अर्थ होता है खर्च करना। आ अगर जोड़ दे तो हो जाता है खर्च ना करना। तो जहाँ पर हम शब्द का परिवर्तन नहीं कर रहे, शब्द का यूज नहीं कर रहे, शब्द यथावत है, शब्द जैसे ही का तैसा है। अब जैसे यथा शब्द है तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह पे पीछे वाला शब्द बदलकर एक नए शब्द को बना देगा। ठीक है। यहाँ पर हम देखा यथा आमरण में भी ऐसे है। आज जन्म मैंने लिखा तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि आ तो सही है, जन्म की जगह यहाँ पर क्या लिखा है? ये आमरण। क्या लिखा है? आमरण। इससे हमारा नया शब्द भी बना और शब्द का अर्थ भी बदल गया। तो ये हमारे अव्ययी भाव समास होते हैं, जिसका पहला पद अव्यय होता है, जिसके पहले पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दूसरे पद में परिवर्तन होकर नए शब्द का निर्माण हो जाता है। सबको समझ में आ गया?